नमस्कार, मेरा नाम है हर्षवर्धन सिंह। आप देख रहे हैं एमएस टीवी और शो है रूबरू। रूबरू एक ऐसा शो जिसमें हम आपसे मुखातिब करवाते हैं कुछ ऐसी शख्सियत को जो अपनी-अपनी विधाओं में ऐसा काम कर रहे हैं जो शायद हमारे और आपके लिए अपनी जीवन में कुछ एक आध चीज़ उतारने भर के लिए काबिल होगा। तो ऐसी ही एक शख्सियत आज जिनके साथ मैं बैठा हूँ हैं स्टूडियोज़ में। राधा भट्ट जी पेशे से अदाकारा हैं और उसके अलावा एक वो व्यक्ति, क्योंकि शायद आप सामने से कैमरे पे ना समझ पा रहे हों, मैं यहाँ बैठा हूँ सामने साक्षात तो समझ पा रहा हूँ। एक वो व्यक्ति जो जब किसी एक कमरे में आता है तो उसकी जो रोशनियाँ होती हैं वो थोड़ी बढ़ जाती हैं। जी हाँ, Thank you. वैसी एक शख्सियत। Thank तो you. चलते हैं और बात करते हैं। बहुत-बहुत स्वागत है आपका। Thank you so much. I'm so happy to be here. Thank you. प्लेज़र इज़ ऑल माइन। हम किसी भी एक बात को बोलते हैं, हम किसी भी एक चीज़ को करना चाहते हैं, जैसे वर्तमान को बदलने की बात हुई। उसमें ये है कि हम सही में उस वर्तमान को बदलने के लिए हमेशा कार्यरत रहते हैं, मगर किस दिशा में बढ़ते हैं? क्या वो छटपटाहट रहती है पूरे टाइम कि नहीं मुझे बदलना है, आई वांट टू हैव दिस मच ऑफ मनी, कि दिस इज़ व्हाट यू वांट टू चेंज? क्या आपको ये पता है कि जब आपके पास ये परिस्थिति बदल जाएगी, दूसरी होगी, तो उसमें संतुष्टि रहेगी? नहीं रहेगी। तो ये जो चीज़ है ना इतनी ज़्यादा गुथी हुई हैं। तो पता है जब कारण क्या है नहीं रहेगी? क्योंकि तुम पहली सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में झटपटाहट पे गए और जिस चीज़ को आप झटपटाहट से अप्रोच करोगे झटपटाहट ही देगी। बिल्कुल सेटलमेंट नहीं होगा ना। Yes. पानी के अगर पानी गंदा है, गधेरे में जो पानी है उसमें अगर गाद है तो वो थोड़ी देर रखोगे तभी सेटल होगी। Yes. एक साथ नहीं हो सकती। So I think कोई भी चीज़ कैसे मतलब ओके कोई भी चीज़ सक्सेसफुल है या नहीं, आपका कोई भी एक्शन या कोई भी चीज़ या कोई फॉर एग्जांपल इंटरव्यू और अ सेशन, उसका जो मेजर करने का तरीका है, उसका मेजर करने का तरीका है योर फीलिंग टुवर्ड्स इट. So when I entered the room, Sandeep sir said, how was the session? I said I enjoyed it, and I know the people must have enjoyed it as well, because I enjoyed it. Because I was the one who decided that I am going to give it with joy. I want to share it with as much as love and openness I can share. So I get to decide the vibe of the room. I am the one who will decide that what kind of energy I want to bring in this room. So that is, so if I'm approaching this with ease, ease will come back to me. Simple. If I'm approaching a relationship with rush will come back. If I'm approaching a relationship with ease and nice. बूमरैंग। एब्सोल्युटली. सो वही है क्योंकि जिस वाइब, अगर आप एनर्जी की बात करते हो जिस पे आप वाइब्रेट करोगे, द यूनिवर्स विल लिसन टू दैट. और मैंने तो बहुत लेवल पे एक्सपीरियंस करा हुआ. मैं कहती हूँ आज मैं जितनी भी उम्र है मेरी, आई वोंट रिवील दैट, बट आई थिंक आई हैव बीन एबल टू एक्सपीरियंस अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ फेज ऑफ एनी लाइफ फॉर माई सेल्फ. सो मैंने वो जिया है और उसको मुझे पता है कि आपके रियलिटीज़ के स्तर के लेवल्स क्या हो सकते हैं. So the times when I still get into the loop and I say, oh, what I'm doing, yeah? Do I want to do this? No. I want to approach it with ease. Sometimes things will happen or sometimes it will not happen. But again, I'll say, okay, how do I want to approach? Because I get to decide, and how I want to decide or what I want to decide is on me. It's my responsibility. तो मैं अपना काम कर सकती हूँ. मैं नहीं बोल सकती 100 लोगों ने तालियां बजाई नहीं बजाई, क्योंकि मैंने अपना बेस्ट डिलीवर किया. तुम्हें देखना तुम देखो. सिंपल बात है. बिल्कुल कि हमने तो खुशबू के बंद खोल दिए. हाँ, बाकी अब आप तेरी जिम्मेदारी है. हाँ, आएगी नहीं आएगी वो आपकी जिम्मेदारी. मुझे पता है कि उस मोमेंट पे मैंने अपना 100% और बड़ी ऑनेस्टी के साथ दिया. मैं शिद्दत भी नहीं बोलूँगी, ऑनेस्टी ईमानदारी के साथ करके. शिद्दत भी नहीं है मेरे पास, बोलूँगी मेरे पास ईमानदारी है. मैंने ईमानदारी से आपने पूछा, जवाब दिया, और मैं बहुत अपने अंदर से और बहुत आराम से बोल के आई हूँ. ईज के साथ दिया. ये भी नहीं कि मैंने ये उखाड़ लिया वो उखाड़ लिया. तो मुझे बहुत आई वाज सो हैप्पी द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे वर आस्किंग. सो आस्किंग, मैम, इफ यू गेट a project, if you get a good script with a bad director, or you get a bad script with a good director, what will you choose? मैंने कहा no, okay, how will you choose? हाँ, he said कि अगर आपके पास एक खराब स्क्रिप्ट है लेकिन डायरेक्टर अच्छा है. नहीं, हाँ, अगर आपकी स्टोरी अच्छी है, डायरेक्टर, और एक स्टोरी अच्छी नहीं है बट डायरेक्टर अच्छा है, समथिंग लाइक दैट ही आस्क्ड. सो मैंने कहा, हाउ विल यू डिसाइड? मैंने कहा, आई विल डिसाइड इट ऑन द बेसिस ऑफ द मनी आई गेट. यार हर पसंद लगे. मैंने कहा ये मैंने सीखा है, एंड आई हैव लर्नड इट, यू नो, आफ्टर स्पेंडिंग सो मेनी इयर्स. नॉट हार्ड वे, बट आई हैव लर्नड इट. हार्ड वे तो बोल सकते हैं, बट मुझे आई डोंट वांट टू यूज दोस वर्ड्स, कि हार्ड वे, आई हैव लर्नड इट.
क्योंकि भाई अगर why not using those words? यार बहुत फर्क पड़ता है. I think मैं बोला सेल्फ टॉक वाले, the kind of words you use in your vocabulary, it has an impact on you. और मेरे ख्याल से कई बार जो आप सोच रहे होते हैं मन में वही आपकी ज़बान पे भी होता है. So there तो vice versa. are people, you know, they come to me and they say, no, I'm very chaotic. I have this, I am that, and I'm like, why are you saying you're chaotic? Just say I'm less organized today. Why don't you use all those I heavy can words? be a bit organized tomorrow or the Or maybe coming day. I'm less organized today. I just, you know, that I'm hating it. I'm like, why you want to words I'm hating it? Just, I don't like it. Or maybe you said it's displeasing to me. I'm not pleased with it. You're just using softer words in your vocabulary. Keeping a scope for betterment ना. बेटरमेंट भी नहीं बोल रही हूँ मैं तो बोल रही हूँ ये तो मतलब इम्प्रूवमेंट का चक्कर में भूल जाओ. ये तो बहुत ही एस्पिरेशन हो गया. फिर बोलोगे बेटर होना नेक्स्ट अगले दिन की बात कर रहे हो या कुछ सालों की बात कर रहे हो. शुरुआती समय में क्या है तो बोलो इन द मोमेंट मुझे लगता है कि यू हैव टू टेक बेबी स्टेप्स. So because okay, so if I am, so for example, if you said that I'm very angry with him, ye wo and all, I had a fight with him. So what I'm doing is I am, by choosing the words, I'm bringing awareness into the moment. I'm saying, you know what, I had a disagreement with him. You know, he said that, you know, this and that, and I didn't like my idea, but it's okay, we are not on the same page right now. And it's very, you know, I'm just telling you that what are you doing? You're consciously choosing certain words, so you are aware by the process of choosing the words, which is bringing yourself in the moment. That is a big thing ना. Moment में रहना है, present में रहना है. उसके लिए कोई meditate करने की ज़रूरत नहीं है. तब obviously that is also a prerequisite because stillness अंदर लानी है, but ये छोटी छोटी चीज़ें हैं. One step at a time. कि मैं अब से अपने शब्दों को समझ के और देख कर बोलूँगी कि बाहरी शब्द ना इस्तेमाल करूँ. या फिर मैं ये भारी किस लिहाज से राधा जी? हाँ? भारी किस लिहाज से? भाषा के लिहाज से भारी या फिर जहन पे जो भारी हो? तो भाषा और जहन तो सेम चलते हैं ना. जैसे आपने जो कहा अभी भारी एजन के हिंदी के कुछ यार मज़े नहीं आ रहे है ना. एक दूसरा कहेगा कि ये परिस्थिति श्रेयस्कर नहीं है. बट डजंट मैटर. मतलब कैसे बताऊँ. It is not about that. Okay, let's talk about the energy. I'm not talking about the I'm not saying that you have to say the same energy words. You have to say a word which has a better energy. Okay. That's it. Because what you're doing is you're automatically picking it up. भारी मतलब कि उस पे जो एनर्जी है नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा भारी है उस दूसरे. नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं होता. ये भी नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी नहीं है. अच्छा. Basically everything is vibrating different levels in life, right? You have to choose where you want to vibrate. Okay. I say I want to vibrate to the best of my potential of this human existence on this planet Earth. I want to say that. For that, at what level I need to be, I'll vibrate at that. So उसके आसपास जो भी चीज़ें ज़रूरी हैं, I'll ask for the divine guidance. I'll say कि you please tell me, I want to be this. I want to play accordingly. So if I want to choose the words, the kind of energy I want to get in, the kind of demeanor I want to carry. So again, referring back to the conversation, you know, I just told the kids that कुछ और बनने की कोशिश मत करना क्योंकि फिर उसका बैगेज उठाओगे एक्टर बनोगे या अपना काम करोगे. जितना बोझ तो वैसे इतना आप ले लेते हो, तो जस्ट ट्राई टू बी ऑथेंटिक टू योरसेल्फ. और वो मैं कह रही हूँ कि आपको सडनली कुछ नहीं करना है. बेबी स्टेप्स लेने हैं रोज, हर मोमेंट, हर दिन फॉर योरसेल्फ. राधा जी बेबी स्टेप्स की आप बात कर रही हैं तो टू बी एन एक्टर, द वन हु इज एस्पायरिंग टू बी एन एक्टर, उसके लिए बेबी स्टेप्स क्या हो सकते हैं? बाय कीपिंग ऑल द टेक्नोलॉजीज दैट वी हैव इन माइंड. उनके लिए बेबी स्टेप्स हो सकते हैं. सबसे पहले तो ये इंक्वायर करो कि बनना क्यों है एक्टर. सबसे पहले फर्स्ट यू हैव टू हैव द क्लैरिटी. बिकॉज समटाइम्स यू नो वी आर सो ड्रिवन बाय दिस होल फसाड ऑफ बीइंग एन एक्टर. पता ही नहीं लगता क्या हमें फेम चाहिए, हमें अच्छा लगता है लोग हमें ही करें, ऑल ऑफ दैट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले खुद के साथ ऑनेस्ट हो जाओ कि एक्टर क्यों बनना है. और फिर समझ में आ जाए दिस इज समथिंग माई हार्ट डिजायर्स, आई रियली वांट टू बी एन एक्टर. देन द प्रोसेस स्टार्ट्स. तो उसके लिए बेबी स्टेप्स कैसे कर सकते हो? सबसे पहले तो मुझे लगता है कि स्कूल कॉलेजेस में जो स्टेज है सबसे बिगिनर लेवल का माध्यम है. स्टार्ट गेटिंग ऑन टू स्टेज, start getting easy with the idea of being on stage, being an actor, learning scripts, understanding the world behind that.
उसके बाद अगर आपके लोकल थिएटर ग्रुप्स हैं, क्योंकि थोड़ी जर्नी तो लेनी पड़ेगी। मतलब सडनली अगर आप बॉम्बे पहुंच जाओ और आपको नहीं पता है कि क्या करना है, ऑब्वियसली प्रिपरेशन के बाद भी नहीं पता होता बिकॉज नया शहर है, बट कुछ काम अपनी क्राफ्ट पे करना ज़रूरी है, आप कहीं भी जाएं। राधा जी, कुछ छोटे शहरों में जैसे आप उत्तराखंड कुमाऊं, वहाँ कुमाऊं में अल्मोड़ा जी, और अल्मोड़ा वाज कंसीडर्ड टू बी एज द लिटरेरी कैपिटल ऑफ उत्तराखंड, क्योंकि एक समय वहाँ थिएटर भी था और काफ़ी सारी सांस्कृतिक और ये सारी गतिविधियाँ होती थी, बट फिर खैर वो ख़त्म हो गई। तो ऐसे ही बहुत सारी छोटे छोटे शहर हैं हमारे देश में आज भी जहाँ नहीं है थिएटर्स, राइट, जहाँ नहीं है ये सारी सुविधाएं, जहाँ स्कूल्स भी ऐसे हैं कि उनमें केवल एक पढ़ाई मात्र हो पा रही है और उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। उस परिस्थिति में क्या बदलाव आ सकता है इन बेबी स्टेप्स में? व्हाट शुड बी द अप्रोच, व्हाट शुड बी द चेंज इन द अप्रोच बाय कीपिंग द सराउंडिंग्स इन माइंड? जो भी आपका नियरेस्ट पॉसिबल जगह है जो आपके लिए कल्चरल हब की तरह काम कर सकती है, आप वहाँ जाएं फिर। ओके। हाँ, मतलब देखो, जुड़े रहना, प्रोसेस में रहना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार लोग पक जाते हैं क्योंकि काम ऐसा ना कि यार ये तो बड़ा टायरिंग काम है। मतलब नॉर्मल इंसान को नहीं समझ आएगा कि आप सेट पे आपको 10 रीटेक्स देने पड़ते हैं, उसको लगेगा अरे इतना काम करा रहे हैं मुझसे, ये कैसे हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, पेशेंस नहीं है। तो जब तक आप थोड़ा काम नहीं करोगे, प्रोसेस में नहीं घुसोगे, आपको इसके फंक्शनैलिटी का पता नहीं लगेगा। और आपको फंक्शनैलिटी का पता लगेगा तब आपको ज़्यादा क्लैरिटी है कि आपको करना भी है, नहीं भी करना है। क्योंकि लोग कुछ साल करते फिर छोड़ देते हैं, यार बड़ी अनसर्टनिटी है, बड़ा टेंशन है, लंबे लंबे आवर्स हैं, ये हैं वो हैं, तो बहुत सारे कारण होते हैं। पर मैं वही कह रही हूँ कि इफ़ यू हैव टू बी इन दिस फील्ड देन यू हैव टू बी लिटरली ड्रिवन बाय दिस फील्ड। सो बेबी स्टेप्स के मामले में आप अपने लोकल कल्चरल जो भी स्पेस है वहाँ जाएं, अपने अगर उस वहाँ पे शहर में नहीं है तो कोई जो आसपास का शहर हो, अपना वीकेंड्स पे कुछ ऐसा करें शुरुआती दौर में। एंड देन आजकल तो इतने सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी हैं, यहाँ पे कुछ कुछ सीख सकते हैं आप, बट अपनी कला पे काम करें, अपने को थोड़ा समय दें इसके साथ कि सडनली कि ओ आई वांट टू बी एक्टर, बैग उठाए चले गए। वहाँ पे भी आप सीखोगे, ऑब्वियसली अगर आप बॉम्बे पहुँचते हो तो आप भी सीखते हो, जी जी जी, बट आप थोड़ा हार्डवे सीखते हो। हार्डवे भी मतलब शहर नया शहर है और बहुत भीड़ है, थोड़ी मुश्किलात बढ़ जाती हैं शायद, बहुत भीड़ है। आप कभी कोई बंदा खुद को ही खो देता है। आप मुंबई नहीं ज़्यादा रहती क्या इसी वजह से, क्योंकि दिल्ली में आपका घर है, कैसे, हाउ डू यू मैनेज? मैं बॉम्बे रहती थी एक समय पे जी, बट उसके बाद फिर आई केम बैक टू दिल्ली, आई गॉट मैरिड एंड देन आई केम बैक टू दिल्ली। सो बॉम्बे मुझे पसंद है, ऐसा नहीं है, बट बड़ा इंटरेस्टिंग है। जब मैं बॉम्बे गई थी तो मेरे जो भी जानकार थे तो वो अलग अलग फील्ड्स में थे, तो उनमें से एक ने मुझे कहा था कि आता बम्बई ऐसा शहर है जो आपको अपने मकसद से भटकाने में बड़ा आसानी से आपको भटका सकता है, बिकॉज वहाँ पे हर चीज़ बहुत ईजिली अवेलेबल है। तो मुझे कहा गया था, आई वाज लाइक नो, आई एम हियर टू डू समथिंग बिकॉज आई एम सो डिटरमिन्ड दैट मुझे करना है, एंड आई डिड इट। एंड व्हेन आई फेल्ट कि वहाँ पे मैं एक तरह से स्टैब्लिश हो गई हूँ, फिर मैं वापस दिल्ली आई, मेरी शादी हुई, एंड देन अब मैं दिल्ली से ही काम करती हूँ। आई ट्रैवल टू एवरी स्टेट पॉसिबल, भोपाल गई हूँ, देहरादून गई हूँ, अपना सहारनपुर जाके शूट करती हूँ, दिल्ली बॉम्बे जाके शूट करती हूँ, तो हर जगह जाती हूँ। तो आज के टाइम पे इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है कि आपको बॉम्बे में ही रहना है। मैं मतलब कुछ चीज़ों के मामले में, हाँ बजट के मामले में कुछ इशू हो सकता है, बट मुझे लगता है जिसको आपके साथ काम करना है, क्योंकि आप हो तो बंदा काम करेगा, वो आपके पास आएगा। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक्टिंग की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बोल रहे हैं कि राधा भट्ट इज अ गुड एक्टर एंड शी ब्रिंग्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी ऑन सेट, and I'm driven to that energy and what she brings on the table, and that's why I want to I want to have her on my project. This is what I want. अच्छा राधा जी, एक चीज़ और, जैसे क्योंकि सिटिंग इन एक्टिंग स्कूल, सिनेमा यहाँ पढ़ाया जाता है, एक्टिंग पढ़ाई जाती है, तो लोग कहते हैं कि डिक्शन पे काम करते हैं, एक्सप्रेशंस पे काम करते हैं, बॉडी लैंग्वेज पे काम किया जाता है, ये बहुत ही, जैसे अगर कोई अगर एक्टर होने की बारीकी के बारे में बात करे तो कई बार लोग कहते हैं कि खुद को स्वयं को स्वयं को भूलने की एक जर्नी है टू बी एन एक्टर, क्योंकि जब आप कोई पात्र प्ले कर रहे होंगे, व्हेन यू प्लेइंग अ कैरेक्टर, तो उस समय आपको उसे जीना होगा, वैसे तो खुद को भूलना होता है। तो ये बड़ी ही फलसफी सी चीज़ है टू टैलेंट्स लाइक अपकमिंग पर्सन जो सीख रहा है।
बट ये बहुत ही प्रैक्टिकल हैं सारी चीज़ें कि अपने डिक्शन पे, फेशियल एक्सप्रेशन yeah, पे, yeah. वो कोई इंसान अपने घर पे बैठ के कैसे शुरू कर सकता है? लाइक समवन हू इज़ इंस्पायरिंग, जो चाहता है, और अगर मान लीजिए फैमिली भी सपोर्ट नहीं कर रही है, तो उनके सामने भी रखना ये चीज़ अपनी उस तैयारी के साथ कि हाँ, सुनो मुझे जाने दो, वो कैसे? ओके, सो अगर किसी को तैयारी करनी है तो बहुत सारे ऐसे चैनल्स भी हैं, बहुत सारी चीज़ें। मेरा खुद का इंस्टाग्राम है जहाँ पे मैंने अभी कुछ वीक्स पहले शुरू किया है एक्टिंग की ABC करके एक सीरीज़ शुरू करी है, जहाँ पे A मीन्स ऑडिशन, B मीन्स बॉडी लैंग्वेज, और बहुत सिंपल तरीके से मैं इन चीज़ों के बारे में बात करती हूँ। जी, सो आई कॉल इट एक्टिंग सिंप्लीफाइड फ्रॉम माई साइड, ओके, बट आई वॉन्ट टू मेक एवरीथिंग वेरी सिंपल फॉर माई सेल्फ एंड फॉर पीपल अराउंड मी। जी, सो तो ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप जाकर थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आपको उसको प्रैक्टिस करना है तो आपको वो ग्रुप सेटिंग्स में ही करना पड़ेगा, लेकिन एक बेस सेट तो करना पड़ेगा आपको। कुछ जैसे अकेले में नहीं किया जा सकता, लाइक इफ समबडी सिटिंग अलोन लुकिंग एट द मिरर कर सकता है प्रैक्टिस में, वो कर सकता है, बट दैट इज लाइक अ प्रील्यूड टाइप्स, कि मेन म्यूजिक आने से पहले का प्रील्यूड आप लोग कर सकते हैं, जहाँ पे आप फॉर एग्जांपल अगर आप कोई वीडियोस देख रहे हैं या कोई चीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो उसके अंदर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मिरर एक्सरसाइजेज हैं, आप अपने वॉइस पे एक्सरसाइज कर सकते हैं, अपने फिजिकलिटी पे एक्सरसाइज कर सकते कोई हैं। एक आध आप बता सकते हैं अभी? जैसे कि कोई वॉइस एक्सरसाइज या फिर कोई मिरर एक्सरसाइज, अगर कोई? मिरर एक्सरसाइज के अंदर यू जस्ट लुक इनटू योर आईज एंड यू कैन फॉर एग्जांपल अगर आपने दिन में कोई सीन देखा, जैसे आपने कोई फिल्म देखी, उसका सीन बड़ा अच्छा लगा, वो रोमांटिक सीन था, जैसे नॉर्मली पीपल लाइक देन, जस्ट यू कैन टेक द लाइंस दैट कि ये बात चल रही है, एंड देन व्हेन यू लव समवन तो आप उसकी आंखों में कैसे देखोगे? जस्ट बाय लुकिंग एट द मिरर। ऐसे आई एम लुकिंग एट अ पर्सन हु आई लव, एंड देन हाउ विल आई से इट, एंड देन यू कैन प्ले विद द वेरिएशंस। आई वांट टू से टू समवन जिसको मैं 10 साल से प्यार करता हूँ, और आई एम सेइंग इट टू समवन जो मैं नया नया प्यार है, और शी इज समवन दैट आई हैव टू टेल हर दैट आई लव हर बट आई नो दैट शी लव्स समबडी एल्स। सो डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशंस विल चेंज। हाँ, लेकिन देखिए आप अपने आप को अलग नहीं कर सकते एक्टिंग से, क्योंकि एक्टिंग आपके थ्रू हो रही है, यू आर द वेसल ना, राइट। सो आप कहते हो कि मैं हर्ष को निकाल दूं, ऐसा नहीं हो सकता। हर्ष रहेगा और दूसरा कैरेक्टर आएगा एंड दे विल बिकम वन, दैट इज द यूनिकनेस यू विल ब्रिंग, अमलगमेशन ऑफ दीस दैट इज द यूनिकनेस। सो आप में मुझ में क्या फर्क रहा फिर? एक सीन किसी और एक्टर ने किया और मैंने किया, उसमें फ़र्क क्या था? फ़र्क यही था कि उसने कुछ छोड़ा नहीं, मैंने अपने सारे एक्सपीरियंस का मिक्स, जो राधा ने एक्सपीरियंस किया होगा, उसको मैंने ऐसे मिक्स कर दिया उस कैरेक्टर में कि वो मेरी यूनिकनेस बन गई। तो मैंने कुछ छोड़ा नहीं, किसी कुछ छोड़ना नहीं है लाइफ में। राइट। आपको सबको समझना है कि इट्स अ पार्ट ऑफ मी, एक्सेप्ट इट एंड से आई लेट गो ऑफ यू, बट व्हेनेवर यू वांट टू कम एंड मीट मी, आई विल बी देयर टू ग्रीट यू। रेजिस्टेंस नहीं रहेगी कोई। बिल्कुल टर्बुलेंस नहीं। दादा जी, आखिरी सवाल जी। इस पूरे प्रोसेस में यू हैव टू क्रिटिक योरसेल्फ ना, अपनी गलतियों को समझने का, मगर इट इज़ कंसीडर्ड टू बी द बेस्ट क्रिटिक फॉर यू एज यू ओनली, राइट। बट देयर इज़ एन एक्सटेंट अप टू विच समवन शुड स्टे। उससे बाहर निकलना फिर कई बार नेगेटिव क्रिटिसिज्म में जाता है और आपकी ग्रोथ में शायद उतना हेल्प नहीं करता है। So how do you see that, and where is that particular line, or is there any way that somebody can understand to draw that line? Up to this extent, you need to criticize yourself, you need to look at yourself, and after this, you are harming yourself. Okay, so if you are criticizing yourself and you're taking next step that I'm going to make a change to it, then it's okay. But if you're just keeping yourself, you're beating yourself up and you're doing nothing about it, that's waste. So आपको अपने आप को क्रिटिसाइज भी नहीं बोलूँगी, मैं बोलूँगी अगर आप क्रिटिसिज्म थोड़ा अगेन बहुत हैवी वर्ड है, बट आप ये कह सकते हैं कि यार ये चीज़ थोड़ी बेहतर हो सकती थी। एज एन एक्टर आप कहते हैं ना, यार ये थोड़ा बेहतर हो सकता था। उस तरह के स्पेस में जब आप बोलोगे अपने आप से कि बेहतर हो सकता था, कि मतलब अच्छा यार ये वाला सीन में मैं ऐसा कर लेती या कर लेता, बड़ा मज़ा आता, पर ठीक है। एंड यू हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि उस मोमेंट पे, अब देखो वो 2 महीने पहले वाली राधा थी जिसने उसका शूट किया था, आज मैं 2 महीने बाद वाली राधा हूँ। 2 महीने में काफ़ी कुछ बदल गया है मेरे अंदर। सो आई हैव टू अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो। सो क्रिटिसिज्म अगर आप अपने आप को बेहतर करने के लिए कर रहे हैं, बट क्रिटिसिज्म मुझे लगता है इज़ नॉट द राइट वर्ड।
मतलब मैं इस वर्ड को नहीं साथ में लेके चलना चाहूँगी, मैं बोलूँगी कि मैं अपने आप को कैसे बेहतर कर सकती हूँ। तो वो स्कोप ऑफ बेटरमेंट। हाँ, स्कोप ऑफ बेटरमेंट कि ना कि देयर आर टाइम्स व्हेन आई लाइक माय वर्क एंड समटाइम्स पहले आई रिमेंबर कि आई यूज्ड टू क्राई कि मेरा सीन अच्छा नहीं हुआ, यू नो, एंड देयर वाज अ टाइम सेट या फिर अलग alone? से कि सीन अच्छा नहीं था यार, उसने फंबल मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, आई यूज्ड टू क्राई एंड यूज्ड टू बीट माई सेल्फ अप। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैंने वही रियलाइज किया कि यार अपने आप को सॉफ्टनेस नहीं दी तो फिर क्या किया। आज भी अगर गलती होती तो कोई बात नहीं यार, हो गई ना, नेक्स्ट टाइम इम्प्रूव कर लेंगे, कोई बात नहीं। सो दैट इज समथिंग, और मुझे याद रहेगा फिर वो बेहतर तरीके से कि हाँ लास्ट टाइम ना मैंने ना इसको ऐसे कहा था। फिर कभी कभी शब्द का हम जैसे अंग्रेजी में प्रोनाउंसिएशन गलत कर देते हैं, यार उसमें हाइम्स था मैंने हिम्स बोल दिया फॉर एग्जाम्पल, तो यू इनिशियली यू लाइक क्यों बोल दिया, बट कहीं पहुंच थोड़ी रहे उसके साथ आप, पर आपने कहा अच्छा ओ यार गलत कर दिया, बट नेक्स्ट टाइम जब ये वीडियो करूंगी ना शूट, इसमें ये बोल दूंगी, अब और याद रहेगा क्योंकि आपने क्या किया, उसको पॉजिटिवली लेके कहा कि अब नाउ आई विल मेक श्योर विद लव दैट आई एम गोइंग टू मेक इट बेटर फॉर माई सेल्फ। सो वो है, सो क्रिटिसिज्म वर्ड जो है वो बहुत, चलिए उसे पीछे छोड़ देते भारी हैं शब्द और कुछ बेहतर कर सकने की जो एक सीमा है उसको थोड़ा सा और सरकाते हाँ जाते हाँ हैं। या ये सब पॉजिटिव था। या ह्यूमंस यार, ह्यूमन हम लोग यहाँ आए क्यों हैं, वी हियर वी स्ट्राइव फॉर प्रोग्रेस इन लाइफ, कुछ है नहीं। बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया राधा जी आपका, थैंक यू। आपने बातें की। और मेरी थेरेपिस्ट मुझसे एक बात कहा करती थी जी। और आई एम सेइंग दिस ऑन कैमरा हम्म कि द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट शी यूज टू लाइक गिव पीपल, मैं वो जो मुझे बहुत खूबसूरत लगता था वो होता था, थैंक्स फॉर एग्जिस्टिंग, थैंक्स फॉर बीइंग, या होने के लिए शुक्रिया। थैंक यू, एक्चुअली यू राइट, मतलब यू नो sometimes in you know with respect to therapy also sometimes we see that why do we exist, मतलब हम क्यों हैं, मतलब sometimes you know you feel yourself, you feel आप अपने आप को इतना बुरा कहते हो, बुरा बोलते हो और आपको लगता है कि मैं मर जाऊं टाइप्स, you know the times when you want to just die, but actually if you look at yourself आपकी एक्जिस्टेंस ही मिरेकल है, बिकॉज नो वन कुड हैव प्लेड हर्ष बेटर देन यू। राइट। अगर आपको इस समय में, इस घड़ी में, इस टाइम पे अगर अर्थ पे भेजा गया है और अगर आप कोई पर्टिकुलर काम कर रहे हैं जी, तो वो डिवाइन डिजाइन के हिसाब से है, राइट। सो द मोमेंट यू रियलाइज वाओ आई एम अ वंडर यार, सो थैंक्स फॉर एग्जिस्टिंग एक्चुअली, so that goes to you. oh thank you Thank you so much ma'am, and thank you, it's a pleasure talking to you. same here, I had a wonderful conversation with you. तो ये थी हमारे साथ राधा भट्ट जी, और मुझे एक्टिंग नहीं आती, मगर जो ये कहते हैं नहीं आती मगर सीखना चाहते हैं, तो शायद उनके लिए इंटरव्यू काफ़ी काम का हो सकता है, क्योंकि दो हकीकी और फ़लसफ़ी दो बातें होती हैं। तो जो हकीकत में हो सकता है और जो फ़लसफ़ों में रहता है, उनके बीच का अंतर आप तय कर सकते हैं। शुरुआत करेंगे विद बेबी स्टेप्स, और बाकी अगर आपको लगता है किसी और चीज़ की आपको आवश्यकता है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप कमेंट कीजिए। हम कोशिश करेंगे कि फिर किसी दिन कोई एक ऐसी शख्सियत आए और उनके सामने आपके सवाल रखें और आपके जीवन के एक आध जवाब हम आपको दे पाएँ। रखिए अपना ख्याल, मैं फिर आपसे मुलाकात करूँगा और देखते रहिए MS TV।